हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक। और लाइव प्रोसेस का जो नेक्स्ट सेशन है आज आपका साइंस की क्लास में, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो एक जेंटलमैन आपके सामने खड़े हुए हैं हाथ को ऐसे करे हुए, हम इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं? हार्ट और ब्लड वेसल्स, है ना। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, इसे बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। वन ऑफ द अनदर 6 मार्क क्वेश्चन। सेकेंडली, जिन भी बच्चों को भविष्य में कभी भी मेडिकल स्ट्रीम लेनी है तो उनके लिए ये शुरुआत की ABCD है। अगर यहीं से पढ़ाई एक्चुअल में शुरू होती है मेडिकल स्ट्रीम की, ओके। तो लाइफ प्रोसेस के जो 10th क्लास के चैप्टर पूरी साइंस के अंदर बायोलॉजी की टर्म से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके, बहुत सारे डाउट आपके इसी में क्लियर हो जाते हैं, जो कि शायद आपने कुछ गलत समझ रखा था या गलत सुन रखा था कि हमारा हृदय का कैसे काम करता है। कभी आपके दिमाग में ये सवाल आए हों तो उन सब चीज़ों के आंसर्स इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। जस्ट कमिंग बैक टू व्हाट वी डिड यस्टरडे, हमने कल किया था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे पहले हमने किया था आपका न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम। सजीव चीज़ों और निर्जीव चीज़ों को जो चीज़ फर्क में डालती है वो क्या है? पहला, सजीव चीज़ें खाना खाती हैं, हमने पढ़ लिया कैसे खाना खाती हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है। नंबर 2, वे उनके अंदर एक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, वे सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, लेकिन अगर बायोलॉजी की टर्म में हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेलुलर लेवल के ऊपर खाने का टूटना और उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी को रिलीज करना, है ना। वो हमने कल पढ़ लिया। आज तीसरा हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों सिस्टम जो हमने पहले पढ़े हैं उसके अंदर हमने बहुत बार एक वर्ड यूज किया है, कैपिलरी ब्लड। ब्लड लेके चला जाता है खाना, या फिर ब्लड लेके चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कि सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके वेस्ट मटेरियल वे रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं उसको बाहर फेंकने के लिए भी ब्लड लेके आता है। और ऑक्सीजन को भी, जो लंग्स जो कल हमने पढ़े थे वहाँ पे भी एल्वियोली से ऑक्सीजन को सेल्स तक ले जाने के लिए ब्लड ही काम आता है। और वो ब्लड किसके अंदर बहता है? वो कैपिलरीज के अंदर बहता है। मैं आपको एक बार एक मोटा मोटा बताता हूँ, जो कि एक कंटेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब आप एक ऐसा लगाइए कि हमारी बॉडी एक तरह से मशीन है, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी के अंदर एक इंजन होता है ना, गाड़ी के अंदर इंजन होता है ना, इंजन से ही सब चीजें रन होती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के भीतर भगवान ने दे रखा है हृदय, ठीक, हार्ट जिसको बोलते हैं। ये एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है, जो कि सारी, जिसके अंदर से जो, जैसे गाड़ी में इंजन ऑयल फ्लो होता है और जो पेट्रोल या डीजल जो आप डालते हैं वो उसके थ्रू फ्लो होता है, बर्नआउट होता है, और वो सारी बॉडी के जो, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस करके वो पहिए को घुमाता है। इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो चाहे वो खाने का ट्रांसपोर्ट हो या वह ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ से वहाँ लेके जाना हो, वो सारा काम करता है ब्लड। तो ब्लड एक तरीके से आपका हो गया ट्रांसपोर्ट के मीडियम, जैसे कि ट्रक, टेम्पो, ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। और आपकी जो वेन्स यानी जो नसें हैं, आप उनको रोड की तरह मानिए, और आपका जो हार्ट है वो एक सेंटर में बैठा हुआ सिस्टम मानिए, कि वो एक गोदाम है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर से सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या क्या लेके जाना होता है? 2 चीज़ें लेके जानी होती हैं इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर। पहला तो भोजन सेल्स तक पहुंचाना है। नंबर 2, सेल से जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल के लेके आना है, उनको खाली करना है, डंप करने के लिए बाहर। दूसरी चीज़ क्या ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सीजन, जो लंग्स आपको रेस्पिरेशन प्रक्रिया के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। वापस क्या लेके आना होता है? वापस लेके आना होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
कैपिलरीज आप पढ़ेंगे। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज मान लो कि छोटी छोटी सड़कें होती हैं जो कि गांव देहात के अंदर अंदर तक घुसी हुई हैं। वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोटे से छोटे माइन्यूट लेवल तक भी वो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इनेबल करवाती हैं। वेन्स जो नसें होती हैं जिसको बोलते हैं हमारे ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं, वो क्या होते हैं? आर्टरीज और वेन्स, दो तरीके की ये सड़कें होती हैं। ये हाईवेज लगा लीजिए इनको एक तरह से, जहाँ पे मेन जैसे कि हाईवे के ऊपर काफ़ी तेज चीज़ें चलती है ना, मेन कनेक्टिविटी होती है वो उसकी होती है। तो यहाँ से आपको एक कंटेक्स्ट सा मिल जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या बॉडी के अंदर। चलो अब समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत हो गई है, प्लीज़ इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर भी इसको स्टडी कर सकते हैं। हाउएवर मैं आपके लिए सबसे इजी लैंग्वेज जो मैं लेके आया हूँ, अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो एनसीईआरटी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बींग्स। इट कंपोस्ट ऑफ किस चीज से बना होता है? सबसे पहला हार्ट, नंबर 2 आर्टरीज, नंबर 3 वेन्स, नंबर 4 ब्लड कैपिलरीज। ये 4 चीजों से हमारा बना होता है, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज। हार्ट मैंने क्या बताया था? एक मेन फैक्ट्री की तरह इसको इमेजिन कीजिए। आर्टरीज और वेन्स राजमार्ग की तरह, जो मेन हाईवेज होते हैं उनकी तरह इनको इमेजिन कीजिए। ब्लड कैपिलरीज जो कि इंटरनल के अंदर गलियां या फिर जो छोटी छोटी रोडें हैं अंदर तक ले जाने वाली, उनकी तरह इनको इमेजिन कीजिए। ब्लड को आप अपना ट्रक या टेम्पो या ट्रांसपोर्ट के मीडियम मान के चलिए जो इनके ऊपर चलते हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज के ऊपर। ब्लड प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर ऑफ द सब्सटेंस इन द बॉडी। ये एक तरह से कैरियर की तरह करता है काम। ओके, कहाँ होता है? देखो एक बार ये आपके सिर से लेके और टो तक ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। ये यहाँ पे आपका हार्ट लोकेटेड होता है। ये आपका डायफ्राम है, ये वाली चीज जो कल बार बार आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पे लंग्स है, लंग्स के बैक साइड के अंदर हार्ट है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ। ओके, हार्ट होता क्या है? हार्ट देख लीजिए। हार्ट इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। कौन सी मसल से बना होता है? ये कार्डियक मसल से बना होता है। मसल्स किस चीज से बनी होती हैं? मसल्स टिश्यू से बनी होती हैं। टिश्यूज किस चीज से बने होते हैं? टिश्यूज बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जैसे एक गाड़ी के अंदर इंजन का काम, वैसे ही पंप करना ब्लड को, ये हार्ट का काम। ट्रायंगुलर शेप होता है। इट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी इनसाइड रिब केज बिटवीन लंग्स अबाउट डायफ्राम एंड टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड के अंदर आपका होता है, ठीक। थोरेसिक कैविटी ये वाली चीज कहलाती है। डायफ्राम ये इसके ऊपर वाला एरिया। ओके, सबकी समझ में आ गया। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि बनावट। ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर से बना होता है। 3 चैम्बर भी होते हैं भाई हार्ट के, हमारे अंदर नहीं। अगर आप आगे वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, जो हमारे एव्स होते हैं, या फिर आपने शायद 9th के अंदर पढ़ भी रखा होगा, क्रोकोडाइल एक हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन बाकियों के किसी के 2 चैम्बर भी होते हैं, किसी के 3 भी चैम्बर होते हैं, है ना। लेकिन ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक इस तरीके से सिंपल भाषा के अंदर आप ऐसे प्लस का निशान बना लीजिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के चलिए इसको। तो ये तो हो गई राइट साइड में, ये हो गया लेफ्ट साइड के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा राइट एट्रियम, यहाँ पे नीचे की साइड में राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद में यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इस तरीके से इसका मान के चलिए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एनाटॉमी, हम देख लें कैसा बना होता है एक बार। चलो देखते हैं।
जी दिखाई दे रहा है ये? देखो, उसी चीज को याद रखिए आप, जो मैंने एक ऐसे करा था। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। ये ह्यूमन हार्ट को एक इंजन की तरह दिखाई दे रहा है ना ये आपको। इसको हम बीच में से अगर डाइसेक्ट करेंगे तो हमारे को ऐसे करके अगर हम इसको काटेंगे तो ये देखो चैम्बर्स हैं। यहाँ पे दिखेगा आपको लेफ्ट एट्रियम, ओके, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यहाँ पे राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स। बीच में क्या दे रखा है? ये देखो ये वॉल्स है। सुना होगा ना आपने कि किसी की बाईपास सर्जरी होती है कि उसकी तो ना हृदय की वॉल्व खराब हो रखी थी, वॉल्व डली है उसको, स्टंट डली है उसको, है ना, सुना होगा ना आपने। तो ये वॉल्व होती हैं। वॉल्व का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉल्व का काम इंपॉर्टेंट, इसकी वॉल्व की इंपॉर्टेंस आप अपनी डे टू डे लाइफ से ही लगा के चलिए। अगर एक आपके टुल्लू पंप के अंदर या फिर किसी पानी के पंप के अंदर वॉल्व खराब हो जाए तो क्या होगा? वो आगे पानी पहुंचाएगी? नहीं। वो वॉल्व जब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपका आगे पानी नहीं जाएगा। ये वॉल्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये वॉल्व टाइम के साथ में खराब हो जाती हैं। जैसे आपके टुल्लू पंप में खराब हो जाती हैं। कैसे खराब होती हैं? एक मोटर पंप के अंदर वॉल्व खराब, ज़्यादा पानी का प्रेशर होगा या कोई रुकावट ज़्यादा बन जाएगी उसके अंदर, तो उस रुकावट को वो सहन नहीं कर पाती और टाइम के साथ प्रेशर के कारण रैप्चर्ड हो जाती है। सेम चीज़ आपके अंदर होता है। आपके अंदर जिसको बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल जम गया धमनियों के अंदर, वो धमनियों के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, या फिर आप एक चीज़ ये लगा के चलिए, एक पाइप है पानी की, आपको ने उसके अंदर से पानी बह रहा है और कोई भाई साहब जाके उस पाइप के ऊपर खड़े हो जाए और हटे ही ना वहाँ से, तो थोड़ी देर में क्या होगा? वो वहाँ से तो ऐसे दबी दबी सी हो जाएगी ना पाइप, और उसका फर्क कहाँ पड़ेगा? जहाँ से मोटर के उधर से जो जुड़ी हुई है, जहाँ से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जहाँ से पानी आ रहा है सप्लाई, वो वहाँ से निकल जाएगी या वहाँ से फट जाएगी, है ना। सेम चीज़ आप अपनी बॉडी के साथ में भी करते हैं। जब आप बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल खा लेते हैं, आप गंदा तला हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती है, उसको आप खा पी लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जमा कर लेते हैं, तो वैसे ही आपकी धमनियाँ भी बंद हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल के जमावड़े के कारण, और आपकी वॉल्व्स हाथ ऊपर खड़े कर लेती हैं, और फिर आपका सबसे पहले रक्तचाप बढ़ता है, फिर धीरे धीरे आपके हार्ट के ऊपर असर होना शुरू होता है, और फिर एक समय आता है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा है वॉल्व चेंज करा लो या फिर स्टंट डलवा लो, है ना। इसके ऊपर एक बार फिर से बाद में आएंगे कभी। तो वॉल्व का काम मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ होती है। ये अब एक स्पेक्ट्रम देखिए क्या चीज़ होती है भाई। 4 चीज़ें हैं, लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इन चारों चीज़ों को जो चीज़ सेपरेट करती है बीच के अंदर, उसको बोलते हैं सेप्टम, ठीक है, यानी कि पार्टीशन कराने वाली चीज़। अब वॉल्व, सबसे पहले वॉल्व्स अलाउ वन वे फ्लो ऑफ लिक्विड। सबसे अच्छी बात क्या होती है ह्यूमन हार्ट के अंदर कि ये एक इस तरीके का, अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं कि हार्ट क्या चीज़ है। हार्ट, जैसे कि आपने कभी ऐसा देखा है कि वो चाबी वाली घड़ियां देखी हैं, है ना, जिसके अंदर एक बार जो हाथ पहले के टाइम पे आती थी चाबी वाली घड़ी, उसको एक बार चाबी भर दो 24 घंटे में एक बार, और वो पूरा दिन चलती रहती थी। या फिर कभी आपने कुछ ऐसा खिलौना देखा होगा कि उसको एक बार चाबी भर दो और वो चलता रहेगा। हमारे या ये हार्ट एक इसी तरह का सिस्टम है, जैसे कि एक पेंडुलम होता है या फिर एक इस तरह का चाबी वाला सिस्टम है, जो कि हमारा दिमाग से ट्रिगर होता है। छोटे छोटे इम्पल्सेस, यानी छोटा सा एक शॉक इसके अंदर आता रहता है हमारे दिमाग से, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो ये हमेशा उसके हिसाब से काम करता रहता है, ओके। और ये पूरी लाइफ में कभी नहीं रुकता है। ये रुक गया, आप भी रुक गए, ओके। इनवॉलेंट्री होता है ये भी। आप सो जाओगे और आपको डर लगेगा कि नहीं मैं सो जाऊंगा रात को और मेरा हार्ट काम करना बंद कर देगा। नो, वंस इट गेट स्टार्टेड तो ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है। जब ये काम करना बंद कर देता है तो आप भी काम करना बंद कर देते हो, ओके। हार्ट इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नाम की एक थिन लेयर होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बिल्कुल एक ऐसी लेयर होती है जैसे आप अपनी किताबों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी जिल्द चढ़ा देते हो ना, कि भाई इसको कहीं कुछ लगे ना,
और कोई चीज़ बाई चांस कुछ गीला पानी वगैरह उसके ऊपर लग जाए तो प्रोटेक्टेड रहे। कुछ इसी तरह की एक ट्रांसपेरेंसी एक इसके ऊपर लेयर होती है, थिन लेयर, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं पूरे इसके ऊपर। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द हार्ट, जो कि इसकी शेप को मेंटेन भी रखती है। कई बार हम ऐसे शॉक के अंदर आ जाते हैं, मान लो कई बार किसी ने फाइट के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान आपकी चेस्ट कैविटी इसके ऊपर, अच्छा पहले तो आप ये समझिए कि इसके ऊपर ये एक और प्रोटेक्शन है इसके ऊपर। वो क्या चीज़ है? आपकी जो रिब केज है ना, आपकी जो जिसको बोलते हैं कि पसलियाँ, उन पसलियों के अंदर कहीं जाके पहले लंग्स आएंगे, उसके नीचे बैक साइड के अंदर फिर ये हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर ये हमारा पूरा का पूरा हार्ट लाई करेगा लेफ्ट साइड के अंदर। प्रोटेक्टेड अपनी तरफ से बॉडी को बहुत दे रखी है, लेकिन फिर भी कई बार इंजरीज हो जाती हैं, तो उसके अंदर भी कि इसके ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये कहीं यहाँ वहाँ इधर उधर ना हो जाएं, इसको एक फाइनल एक छोटी सी प्रोटेक्शन ये जो लेयर है पेरिकार्डियम ये भी देती है। ओके, सेप्टम इज अ पार्टीशन विच सेपरेट राइट एंड लेफ्ट हार्ट, वो हमने बता दिया सेप्टम का पार्ट। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली यहाँ पे, वॉल्व पढ़ लिया हमने, पेरिकार्डियम पढ़ लिया हमने, सेप्टम पढ़ लिया। इन तीनों के हमने फंक्शन देख लीजिए आप आराम से। और आपने ये भी देख लिया कि हार्ट के अंदर चार पोर्शन होते हैं, लेफ्ट के अंदर दो, राइट के अंदर दो, है ना, और बीच में से इसको सेपरेट क्या करती है? सेप्टम। समझ में आ गया? अब हम आते हैं भाई ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट। ये सर्कुलेशन कैसे करता है? सर्कुलेशन कैसे करता है उसके पीछे का मैकेनिज्म हम देखेंगे बाद में, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि सर्कुलेशन में होता क्या क्या है। ये जो चार पार्ट पढ़े हैं हमने, होता क्या है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पेपर की दृष्टि से भी और आपके नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट विच आर गिवन बिलो। मतलब कि जो कुछ मेन टर्म्स जो एक हार्ट के फंक्शनिंग के अंदर काम करती हैं। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है। आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था, लंग्स आपके ऑक्सीजन लेके आ रहे थे एल्वियोली तक, वो गुच्छा जो हमने बताया था कि अंगूरों के गुच्छे जैसा होता है ना, याद आया? एक बार आपको याद दिला दें एक बार किसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनकी, ये देखो ये है एल्वियोली, है ना, ये अपना रेस्पिरेशन सिस्टम था ना सारा का सारा। और ये जो एल्वियोली जिसको मैं कह रहा था ना कि गुच्छे जैसा होता है, ये एल्वियोली होता है। और ये किससे कनेक्टेड होता है? हमने किस में याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है ना, कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है ना। अब आगे आपको याद आ जाएगा सारी चीजें। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड इन विच ऑक्सीजन इज मिक्सड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें लंग से लाई हुई ऑक्सीजन मिली हुई होती है ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें सारे सेल से इकट्ठी करी हुई कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसी को हम प्योर और इम्प्योर ब्लड भी कह देते हैं। ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड। ओके, अब लेफ्ट एट्रियम का फंक्शन देखते हैं। लेफ्ट एट्रियम बोले तो ये यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम का फंक्शन क्या होता है? इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पासिस टू द राइट वेंट्रिकल। इट कलेक्ट्स ब्लड, ये जो लंग्स हैं जो इसके ऊपर होते हैं स्थित, उनके साथ में वो आपको एक बार बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। आप पहले आपने ये देख लिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। इस पिक्चर को एक बार याद कर लो, ठीक है। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूं। अब ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एक पिक्चर है, ये देखो, ये बीच में हार्ट है सारा का सारा, है ना, और हमने क्या कर रखा है, ये यहाँ पे लंग्स के साथ में है ना। ये ऊपर वाला हमारा एट्रियम की बात कर रहे हैं हमारा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम, इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पासिस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इट कलेक्ट्स, लेफ्ट वाली साइड के अंदर, लेफ्ट वाली साइड कौन सी होगी भाई हमारी? ये तो राइट होगी, ये हमारी लेफ्ट होगी। ओके, इट कलेक्ट्स, ये देखो ये लेफ्ट, तो इसमें भी यहाँ पे है लेफ्ट। ये इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये यहाँ के जो ब्रांकियोल्स हैं, जो छोटे छोटे एल्वियोलीज हैं, इसके साथ में कलेक्ट करता है क्या चीज? ब्लड को, ठीक है। और ब्लड यहाँ से क्या लेके आ रखा होता है? ऑक्सीजन, है ना, उसके साथ में कलेक्ट करता है और उसको लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ में, यहाँ की साइड के अंदर जो
एट्रियम के अंदर आता है और वेंट्रिकल के पास में, ये देखो वेंट्रिकल नीचे है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके पास में यहां से लाके नीचे की साइड में दे देता है इसको। ओके। नंबर 2, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है? लेफ्ट वेंट्रिकल करती है इट पंप्स ब्लड सो दैट इट कैन रीच टू ऑल बॉडी सेल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है? यहां से सारी बॉडी के अंदर आपके ब्लड को आगे भेज देती है। इसके लिए हम ये वाला डायग्राम देखेंगे। देखो एक बार, यहाँ पे ऊपर वाले भाग से लंग्स को मिल गया, ठीक है, नीचे वाले भाग से एट्रियम के अंदर आया और यहाँ से सारी बॉडी पार्ट्स को वो ऑक्सीजन वाला ब्लड चला गया। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया? मतलब कि लेफ्ट एट्रियम के पास में लंग से ब्लड लेके आया ऑक्सीजन वाला ब्लड, इसने लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया और इसने सारे के सारे उसको सारी बॉडी के अंदर भेज दिया। ओके। राइट एट्रियम के ऊपर आ जाते हैं अब हम। इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंड पासिस टू द राइट वेंट्रिकल। दोबारा से इसके ऊपर देखते हैं। ये सारी बॉडी के साथ में यहां से जितना भी ये यहां से आ गया था, सारी उसके अंदर चला गया था। अब सेल्स के साथ में ये राइट साइड के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करता है, सारे सेल्स से कलेक्ट करके वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है? वो सारा का सारा कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंड पासिस टू द राइट वेंट्रिकल। ये देखो, यहां से नीचे सारा चला गया था और यहां से सारे बॉडी पार्ट्स के पास चला गया, यहाँ पे कलेक्ट हुआ था, नीचे की तरफ गया, नीचे से सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ चला गया, सारी बॉडी से फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के पास में आया कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल को दे दिया। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? राइट वेंट्रिकल इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? इसके थ्रू, राइट एट्रियम के थ्रू सारे के सारे को डीऑक्सीजनेटेड दोबारा लंग्स तक पहुंचा देता है। किस चीज को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, जिसको हमारे लंग्स बाहर फेंक देते हैं, है ना, इनहेल और एक्सेल वाली मूवमेंट के साथ में। ये आपने कल पढ़ा था। तो एक बार दोबारा देख लें। हमारा पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डेफिनेशन देखो, ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होएगा? जो लंग से हमारे कहाँ घुसेगा? पहले लेफ्ट एट्रियम के अंदर घुसेगा, लेफ्ट एट्रियम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दे देगी,